सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आमेन। एक बार फिर से मैं आपको प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। आइए उस टॉपिक में जाने से पहले अपनी आँखों को बंद करें समय हम इसे प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ एक मन हो जाए समय। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। एक बार फिर से पिता, आज की सुबह हम आपके नाम की इबादत करते हैं प्रभु। तू अद्भुत सनातन और सनातन का खुदा है प्रभु। मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर लॉर्ड। हम आपके नाम की स्तुति करता हूँ। तू अद्भुत युक्ति करने वाला और जलाली और जीवित परमेश्वर तू है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। राबा सखा बाबा रखा लाबा से के लिए भी धन्यवाद। इसमें अपने आप को तेरे अधीन में देता हूँ पिता। आपका आत्मा मुझे कब्जा करे और प्रभु मेरे होठों जीवों को इस्तेमाल कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद हो जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 26 पद में। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत सी अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। और यहाँ निर्गमन की पुस्तक को लिखा है। यहाँ परमेश्वर क्या कहता है, अगर सचमुच अगर आप अपनी जीवन चंगाई को पाना चाहते हैं, सचमुच आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की मिरेकल को देखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है। यहाँ वचन लिखा हुआ है, यदि तू, यहाँ परमेश्वर का वचन आज पर्सनली परमेश्वर आपको कह रहा है। वो आपके घरानी को नहीं कह रहा है, वो आपके रिश्तेदार को नहीं कह रहा है, वो आपके दोस्तों को नहीं कह रहा है, आपके पड़ोसियों को नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया, इसलिए वो बेनतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए वचन आज हम इस बात को कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। आमीन। और सचमुच में इन दिनों में आपको बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर यहोवा का वचन, अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में स्वदूतों की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, तो आज हमें पहला काम है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो तन मन से आज हमें सुनने की आवश्यकता है। बहुत बार इस बात को देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जब प्रभु के दास जब प्रचार करते हैं, आप जहाँ भी बैठते होंगे, जिस भी कोने में, जिस भी क्षेत्र में आप रहते होंगे, और आप जब परमेश्वर के भवन जाते हैं या आप मीटिंग में क्रूसेड में जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जब फ़ोन आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, वचन वहाँ सुना रहे हैं प्रभु के दास, और वहाँ फ़ोन आ गया, आप उठ करके क्या करते हैं, आप बाहर चले जाते हैं, आप पहला स्थान मोबाइल को देते हैं। दूसरी बात कि जब वचन प्रचार होता है तो बहुत सारे लोग अपने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक करते हैं, फेसबुक पे मैसेज चेक करते हैं कि कौन क्या डाला है, किसका लाइव सेशन चल रहा है, किसका क्या हो रहा है। लोग यूट्यूब में लोग ध्यान देते हैं। तो वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का तन मन से सुने, तो क्या किसको सुनने कहता है, वचन को। जब आप पर्सनली अपने जीवन के अंदर जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में जब आप पहला स्थान देंगे, क्योंकि अगर आप पहली आज्ञा 10 आज्ञा की पहली आज्ञा में लिखा हुआ है, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। और सचमुच अगर परमेश्वर जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहराया है, तो आज हमारे जीवन में हमारा जो पहला प्यार वो हमारा खुदा होना चाहिए। हमारा पहला स्थान
अपने जीवन में सिर्फ खुदा ही रहना चाहिए, उसको छोड़कर कोई भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ करके किसी और को महत्व देते हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में आप गलत काम करते हैं। यहाँ वचन कहता है, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तब तो आप इस बात को जान सकेंगे ना कि क्या गलत है क्या सही है। हालेलुया। यहाँ वचन कहते हैं, यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। आमीन। तो आज जब हम परमेश्वर यहोवा का वचन जब हम सुनेंगे और सुनने के बाद तब जाकर हम फॉलो कर सकेंगे कि सच में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। जब आप परमेश्वर की यहोवा का वचन जब तन मन से सुनते हैं और सुनने के बाद जो उसके दृष्टि में है, अगर हम वही सारी बातें हम अपने जीवन में करते, उठने बैठने चलने फिरने सोचों में विचारों में ख्यालों में हर एक चीज़ों में जब हम प्रभु की इच्छा करते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से क्या होता है, प्रसन्न होता है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर क्या करे, कान लगाए। आमीन। जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है, आज हमें उन आज्ञाओं पर क्या करें, अपने कानों को लगा कर रखना है और हमें दिन प्रतिदिन आज हमें चलने की कोशिश करना है। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। आमीन। यहाँ दो बातें हम सीखने को मिल रहा है। उसकी आज्ञाएं, जब हम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेंगे और जब हम सुन करके हम अपने जीवन के अंदर लागू करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पटिया पर जब हम लिखेंगे, जब सुनेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे, और जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम किस बात को हम कह सकते हैं कि हम प्रभु ने कौन कौन सी आज्ञा हमारे जीवन ठहरा कर रखा है और हमें उस आज्ञा को आज हम पालन करने की सकता है। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर क्या करूँगा, नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। हालेलुया। तो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि अगर सच्चों से हम उसकी आज्ञाओं पर हम कान लगाते हैं, उसकी विधियों अनुसार अगर हम चलते हैं, वचन जो हमें सिखाता है उस वचन के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो निश्चय आप अपने जीवन के एक बड़े मिरेकल को देख सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ वाचा बांधा आपसे, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उसने कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारा क्या करने वाला, तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर जो है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत जलाली परमेश्वर है, अद्भुत वो सनातन का परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, और सचमुच परमेश्वर अपने वचन के आधार पर वो हमारे जीवन चमत्कार करता है। लेकिन आज हम मनुष्य तैयार नहीं हो पाता है उन आशीषों को पाने के लिए। आपके अंदर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन कोई भी तकलीफें क्यों ना हो, मेरा प्रभु आपके जीवन के अंदर चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा खुदा आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। ये पर्सनली परमेश्वर आपको कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर यहोवा का वचन, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर जब पहला प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को जब अपने जीवन अधिकाई के साथ बसने देते हैं और अधिकाई के साथ जब हम बसने का अवसर देते हैं और जब वचन हमारे जीवन का देता है तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार का दुख और हर प्रकार का प्रॉब्लम हमारे जीवन के अंदर से खत्म होना चालू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर दिया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, और सचमुच वो परमेश्वर निश्चय वो अपने वचन के द्वारा अपने हमारे जीवन को चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। प्रभु ने इस वचन को कहा है। तो आज जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि अगर सचमुच अगर तुझे चंगाई चाहिए, अगर सचमुच तो अपने जीवन के अंदर तू मिरेकल को देखना चाहता है, सचमुच तू अपने जीवन के डिलीवर को देखना चाहता है, छुटकारा को देखना चाहता है, अपने जीवन बड़ी आशीष को देखना चाहता है, तो तुझे कौन कौन से काम करने की आवश्यकता है। पहला, परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने। दूसरा, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करें। और तीसरी बात, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे जीवन ठहरा कर रखा हुआ है
और चौथी बात है उसकी विधियों पर हम चलें तो सचमुच हमारे जीवन के अंदर वो चमत्कार को हम अपने जीवन के अंदर देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन को पूरी तैयार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर नहीं उतरता और वे अपने जीवन के अंदर में वो चमत्कार को नहीं देख सकते हैं। आमीन। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन के बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं, अगर आप कैंसर से हील होना चाहते हैं, अगर आप ट्यूमर से हील होना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के जॉब को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों में सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपको 4 बातें जो है, पहला कि जब वचन आपको सुनाया जाए या जब आप वचनों को पढ़ो तो तन मन के साथ, दूसरी बात है उसकी जो दृष्टि में ठीक है वही करें, तीसरी बात है जो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन ठहरा गए हम उन आज्ञाओं पर चलें, और चौथी बात है कि जो परमेश्वर ने जो विधि हमारे जीवन ठहरा कर रखा है जब उस विधि के अनुसार चलना शुरू करते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर की बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन। उसने वादा किया है कि जितने लोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूँ, चंगा करने वाला या हूँ। आमीन, हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज हमें उस वचन के आधार पर आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे, वचन क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 15 पद। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। आमीन। और ये सब तेरे वेरियों ही के लगेंगे। आमीन। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि यहोवा तुझसे सब प्रकार के क्या करे, रोग को क्या करे, दूर करेगा। आमीन। उसने जो प्रतिज्ञा बांध दिया, उसने जो वाचा बांध दिया, वो निश्चय वो 100% आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। लेकिन डिपेंड करता है क्या आप तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी जो दृष्टि में ठीक है वही करने के लिए, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार क्या आप चलने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई में आप अपने जीवन के अंदर में अगर आप ये काम करने के लिए तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपके जीवन के अंदर में हर प्रकार की बुराइयों से, परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देने और चंगा करने के लिए वो तैयार है। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन में कहता है यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करे और मिस्र की बुरी बुरी विधियों जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे ना लगने दूंगा। आमीन, हालेलुया। जो संसार की जो बीमारियां हैं वो परमेश्वर वचन कहता है कि वो तुझ पर लगने नहीं देगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का पहला स्थान देते हैं, इस बात को सुनने समय जब परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच पर सुनाया जाता है उस समय सिर्फ वचनों को फोकस करें कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। जब आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं सचमुच आप अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। यह वचन आज इस बात को सिखाता है कि यहोवा सब प्रकार के क्या करे, रोग को दूर करे। सब प्रकार के संसार के जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी दुख हैं, जितने भी समस्याएं, जितने भी तकलीफें हैं जो आपके जीवन का आपको परेशान कर रखा हुआ है, अगर आप सिर्फ एक बार खुदा की ओर देखें और प्रभु के वचन को अपने जीवन का अधिकारी के साथ बसने दें, निश्चय आप अपने जीवन की एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमीन, हालेलुया। वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि मैं तुम्हारा क्या करूँ, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आमीन। तो आज सचमुच है वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो अद्भुत जलाली परमेश्वर है। तो आज हमें प्रभु की ओर आज हमें देखने की आवश्यकता है और हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु मैं तेरे वचन में चलने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरी मर्जी के आधार पर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो निश्चय मेरा प्रभु आपके जीवन में एक बड़े मिरेकल करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए सब वचन देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 3 पद। आमीन। यहाँ दाऊद क्या कहता है, आइए सब पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है।
आमेन। दाऊद यहाँ वचन के द्वारा आज हमें इस बात को सिखाता है। आज पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा आज हमें इस बात को सिखाता है। वही तो क्या करे, कौन? जीवित परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर, यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक लिखता है कि वही तो तेरे क्या करेगा, सब अधर्म को क्या करेगा, क्षमा करेगा। आमेन। अगर आप प्रभु के सामने अपने जीवन के पापों को अंगीकार करो, कहें कि हे परमेश्वर की क्या तू कर, मेरे जीवन के अपराध को माफ कर। आप आंसू बहाते हुए, आप रोते हुए, आप प्रभु की दृष्टि में आप अपने जीवन के अधर्म को प्रभु के सामने बताएंगे, तो निश्चय मेरा खुदा, क्योंकि वो परमेश्वर जो देखने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, बोलने वाला और चलने वाला परमेश्वर और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है अपने वचन को द्वारा, वही तो तेरे अधर्म को क्या करेगा, क्षमा करेगा। आमेन। और सचमुच मेरे प्रियो, आपके पाप कितने भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में हर प्रकार के पापों से आपको क्या करेगा, आजाद करेगा। आमेन। और सचमुच वो परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक अधर्म को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप किस रीति से परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी व्यक्ति से अगर मांगते हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ उनके सामने बोलते हैं, भाई मुझे ये चीज़ मुझे चाहिए, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा, निश्चय आपकी बहुत ही नम्र स्वभाव से जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, आपकी मदद करता है। वैसे ही जब आप प्रभु के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे, मेरे खुदा के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे प्रभु मेरे अधर्म को क्या कर, क्षमा कर, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक अधर्म को क्या करेगा, क्षमा करेगा। आपके जीवन के हर एक गलतियों को मेरा परमेश्वर माफ करेगा और आपके जीवन के एक बड़ी अद्भुत काम करेगा। और वचन जब वो आपके जीवन के पापों को माफ करेगा, उसके बाद वो परमेश्वर क्या करेगा, तेरे सब रोगों को क्या करेगा, चंगा करेगा। आमेन। हालेलुया। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन अधिकारी के साथ बसने देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को जब फॉलो करना चालू करते हैं और उस वचन के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है। और जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है, तब वो परमेश्वर क्या करता है, पहली बात है कि वो हमारे जीवन के सारे पापों को माफ़ करता है, हमारे जीवन के सारी गलतियों को माफ़ करता है, हमारे जीवन के सारे अपराधों को क्या करता है, माफ़ करता है। उसके बाद हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बीमारियों को, हर एक समस्याओं को क्या करता है, दूर करता है। आमेन। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है, वह तेरे सब रोगों को क्या करेगा, चंगा करेगा। आमेन। हालेलुया। और सचमुच आज परमेश्वर जो अपने वचन में कह दिया कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन का एक बड़ी आशीष को लेके आएगा। आमेन। हालेलुया। आइए इस वचनों में देखेंगे, वचन आज हमें क्या सिखाता है। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसका 25 पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वह तेरे अन्य जल में आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ निर्गमन की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट करता है। यहाँ कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना। और सचमुच आज हमें जीवित परमेश्वर की आज हमें उपासना करने की आवश्यकता है, हमें आराधना करने की आवश्यकता है, उसके नामों को हमें क्या करना, ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना, उपासना करना। जब सचमुच आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान देते हैं और पहला स्थान देकर परमेश्वर के वचन को अधिकारी के साथ जब आप बसने देते हैं और वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं, वचनों को जब आप फॉलो करते हैं और परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, उसकी ओर फॉलो करते हैं, तो वचन कहता है कि वह क्या करेगा, तेरे अन्य जल में क्या करेगा, आशीष देगा। आमेन। जब आप अपने जीवन के अंदर में जब आप पहला स्थान देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन के आशीषों के दरवाजे को खोल देगा। आमेन। और परमेश्वर सारी बातों में क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। आमेन। और आगे लिखा हुआ है कि वह तेरे बीच में से रोग को क्या करेगा, दूर करेगा। आमेन। संसार का कोई भी बीमारी क्यों ना, कितने भी असाध्य बीमारी क्यों ना, अगर डॉक्टरों ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता हमारे हाथ से, अब घर चले जाओ। हालेलुया।
तो उस परिस्थितियों में भी अगर आप मेरे प्रियो संसार का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर मेरे खुदा की ओर अगर आप दृष्टि लगाते हैं, मेरे सनातन प्रभु की ओर अगर आप दृष्टि लगाते हैं और उससे जब आप उसके वचनों को आप अपने जीवन के अंदर में अपने जीवन एक्सेप्ट करते हैं उसके वचनों को, निश्चय आप परमेश्वर की एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन की एक बड़ी आशीष को करेगा, आपके जीवन के अंदर बड़े परमेश्वर के बड़ा चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या उपासना करना, वह तेरी अन्य जल में आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को क्या करेगा, दूर करेगा। आमेन। उसने जो प्रतिज्ञा उसने कर दिया और निश्चय वो आपके जीवन कदम में वो अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आपको कब लेना है। आमेन। वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि वो तेरे बीच में से तेरे रोगों को क्या करेगा, दूर करेगा। आमेन। और सचमुच वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ्य है। उसने हम स्टार्टिंग में देखे ना कि वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर हमसे बेनता हमसे प्यार करता है। वो परमेश्वर क्योंकि वो परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया, इसलिए वो परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 147 अध्याय उसका 3 पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी भी बांधता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वह खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है। जब आप टूटा मन होकर के, अब जब आंसुओं के साथ अपने आप को तोड़ करके जब आप मेरे प्रभु के निकट आते हैं तो निश्चय वो परमेश्वर वचन करता है कि वह तेरे शोक पर क्या करता है, मलहम पट्टी बांधता है। वरन वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम को, आपके जीवन का हर एक समस्याओं को, आपके समय कदम में हर एक दुख को क्या करेगा, वो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए मानो आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आपके इस समय आपके पैरों में चोट लगा हुआ है, आपके हाथों में चोट लगे और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर क्या करता है, वो नर्स क्या करती है, वो आपके घाव पर क्या करती है, आपके घावों को धोती है और डिटोल से वो धोती है और डिटोल से धोने के बाद फिर उसके बाद वो बहुत ही बारीकी रूप से उस घाव पर क्या करती है, मलहम पट्टी लगाया करती है। हालेलुया। उसी तरह मेरा प्रभु भी ऐसा ही है। जब आप उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे और प्रभु को कहेंगे, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, मुझ पर क्या कर, तरस खा, मुझ पर क्या कर, अपनी करुणा को बरसा, अपने प्रेम को क्या कर, जाहिर कर। आमेन, हालेलुया। तो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, वह खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है। और सचमुच है, जब आप खेदित मन होकर के जब मेरे प्रभु के पास अपने आप को तोड़ कर आते हैं, जब मेरे प्रभु के निकट जब आप बड़े विश्वास के साथ आते हैं, निश्चय मेरे परमेश्वर आपके जीवन के एक बड़ी आशीष को खोलेगा। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन में कितना भी असाध्य बीमारी क्यों न लगाओ, डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। तो मेरा प्रभु अपने वचन को कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमेन। उससे पहले आपको क्या करने की आवश्यकता है, पहली बातें जो प्रभु का जो वचन है उसे आप तन मन के साथ सुने और जब आप सुन करके उस वचन के आधार पर चलने की कोशिश करें। आमेन। और जो परमेश्वर जिन आज्ञाओं को हमारे जीवन में ठहरा के रखा है, हम उन आज्ञाओं को जब हम चलना शुरू करते हैं और जो परमेश्वर ने जो विधि जो हमारे जीवन ठहरा कर रखा है, जब हम उस विधि के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर हर प्रकार के रोगों को दूर करने की सामर्थ रखता हूँ। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन आज हमें क्या सिखाता है। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, जब प्रभु की ओर हम जब अपनी निगाह को डालते हैं, निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन एक बड़ी आशीष को लेकर आता है। आमेन। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुन करके और जब हम उसके विरुद्ध में जब हम चलना शुरू करते हैं तो वचन आज हमें क्या सिखाता है। आमेन, हालेलुया।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका 27 पद। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, बवासीर, दर्द, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा तू चंगा ना हो सकेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके भी अगर आप अनसुनी करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपके जीवन पर कोई भी मिरेकल नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। यह वचन आज जब इस बात को सिखाता है कि आज जब परमेश्वर के वचनों, अगर आप इन बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से? फोड़े, बवासीर, दांत, खुजली, इन तमाम प्रकार के जो बीमारी है जो संसार में आप इस बात को देखते हैं, अगर उन सारी चीज़ों से अगर आज़ाद पाना चाहते हैं तो आपको क्या काम करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु की ओर आज हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर में हर प्रकार की असाध्य बीमारी को क्या करेगा? वो दूर करेगा। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। आगे लिखा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका 60 पद में, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिससे तू भय रखता है, और वे तुझसे लगे रहेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं और जानने के बाद जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जब हम चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जब हम चलना शुरू करते हैं, उसके विरुद्ध में चलते हैं, सच्चाई को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, परमेश्वर को निकटता से जानने के बाद भी जब हम उसके विरुद्ध में चलना शुरू करते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में बीमारियों को उंडेलता है, और बीमारियों को उंडेल करके हमें इस बात को सिखाता है कि अगर तू सचमुच परमेश्वर के मिरेकल को देखना चाहता है, सचमुच तू अपने जीवन के बड़ी आशीष को देखना चाहता है, तू अपने जीवन बड़ी अनुग्रह को देखना चाहता है, तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को अधिकाई के साथ के अगर बसने दें। आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज जब हम परमेश्वर के वचनों को तन मन से सुनेंगे तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? अपने हाथों को बढ़ाएगा और आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आप नए नियम में देखेंगे यीशु मसीह के सेवकाई में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते थे। यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाता था और वे नाना प्रकार की बीमारियों से लोग निजात और छुटकारा को प्राप्त करते थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आज भी वो चमत्कार करने वाला खुदा है। मेरा प्रभु आज भी आपके जीवन में मिरेकल करने वाला खुदा है। लेकिन आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक प्रभु के वचन पर चलने के लिए तैयार हैं, किस हद तक परमेश्वर के वचन को सुनकर फॉलो करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लेव व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसका 3 पद। वचन आज हमें क्या सिखाता है? अगर आप अपने जीवन को चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में बड़े अनुग्रह को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल को देखना चाहते हैं कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में करे, तो परमेश्वर के वचन क्या कहता है? लेव व्यवस्था 26 का 3 पद, यदि तू मेरी विधियों पर चले और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करे। आमेन। यहाँ 2 बातें हम निर्गमन की पुस्तक में हमने देखा, आज्ञा और विधि, ठीक। और यहाँ लेव व्यवस्था में हम इन बातों को देखते हैं। वचन कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, आमेन, और दूसरी बात है मेरी आज्ञाओं पर क्या करो? मान कर उसका पालन करो, तो निश्चय आप अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों पर आज्ञा को ठहरा कर रखा हुआ था, और वे परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में पाप करते थे, और जिसकी वजह से परमेश्वर उन्हें दंड दिया करता था। और आप इस बात को जानते हैं कि मात्र 2 व्यक्ति ही उन 40 सालों की सफ़र को करते 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 मात्र 2 व्यक्ति ही कनान देश का अंदर प्रवेश किया, और छोटे छोटे बच्चे। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा और मेरी विधियों को अगर मान कर चलते हो और सुन के उसे फॉलो करते हो,
तो निश्चय तुम अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकोगे। आमीन। अगर जितने सारे लोग जो मिस्र के देश से बाहर निकले थे, और वे सारे लोग अगर परमेश्वर के वचन को सुन करके और सुनकर वो चलना शुरू करते, नीचे सारे लोग क्या करते, कनान देश के अंदर प्रवेश करते। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुना, वे परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चले, परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत किए, जिसकी वजह से वे अपने जीवन के अंदर में एक बड़े दुख को अपने जीवन में देख सके। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच अपने जीवन के अंदर में एक बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बड़ी अनुग्रह को देखना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के वचन को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, वचन क्या कहता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसका 13 पद, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र के देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, तुमको सीधा करके चलाया भी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हमें मिस्रियों का दास बनाना नहीं चाहता था। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, शायद हो सके आप कई प्रकार की बीमारियों से, कई प्रकार की तकलीफ़ों से, कई प्रकार की दुखों के आप गुलाम बन चुके हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों से आप आज़ाद पाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से अगर आप उन मुसीबतों से अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं समय कि इसी समय आप क्या करें, आप प्रभु की ओर देखें। जैसा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों को लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर मिल सकती है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो मददगार करने वाला परमेश्वर है, वो हर समय एनी टाइम वो हेल्प करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुमको मिस्र के देश से निकाला है कि मिस्रियों के दास के क्या हो, गुलाम ना बनो। आमीन। आज बहुत सारे लोग हो सके बीमारियों के गुलाम बन चुके होंगे, कई प्रकार की समस्याओं के गुलाम बन चुके होंगे, आप कर्ज के गुलाम बन चुके होंगे, कई प्रकार की दुखों के गुलाम बन चुके होंगे। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है, अगर तुम मेरे वचन को सुने और उसके वचन के आधार पर चले, और जो आज्ञा मैं जो तुम्हें ठहराया हूँ और जो विधियाँ मैं तुम्हारे जीवन ठहराया हूँ, अगर तुम उसके अनुसार अगर तू करता है, तो निश्चय मैं तुम्हें सारी बातों में क्या करूँगा, तुझे बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हारे जीवन एक बड़े मिरेकल को करूंगा। आमीन, हालेलुया। तो आज जो वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि वो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने के लिए वो क्या है, तैयार है। ये डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब मेरे प्रभु की ओर आप क्या करते हैं, दृष्टि लगाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखा रहा है इस समय। तो आज मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन का चमत्कार को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रभु को स्मरण करें, मेरे खुदा को स्मरण करें, मेरे प्रभु को अपने जीवन काम करने का अवसर दें। मेरे प्रभु को कहें कि मेरे प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में क्या कर, काम कर। आमीन, हालेलुया। तो निश्चय मेरा प्रभु जो मिस्र के देश में जो गुलाम इस्राएली थे, आज मेरा प्रभु आपको हर प्रकार की बीमारियों से क्या करेगा, आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। आइए सब वचनों को देखेंगे जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय उसका 12 पद में, और तुमको इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उन पर करुणा में वाचा का पालन करेगा। आमीन, जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। आमीन, हालेलुया। अगर आप जो परमेश्वर ने आपके जीवन जो नियम ठहरा के रखा हुआ है, अगर आप जो आज्ञा मेरा प्रभु ने आपके जीवन ठहरा के रखा हुआ है, अगर आप उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो निश्चय जो प्रभु ने इस्राएलियों पर अब्राहम, इसहाक और याकूब से भी जो उसने वाचा बांधा है, उस वाचा के तुत क्या करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। आमीन। यहाँ वचन में लिखा हुआ है ना, जिससे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी है। आमीन, हालेलुया। वो महाकरुणा को आपके जीवन के क्या प्रकट करेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन बड़े चमत्कार करेगा।
आमेन, हालेलुया। तो आज मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय कि आप अपने जीवन की बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आज मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ इस समय, मेरे प्रभु के वचन के आधार पर चलें, मेरे प्रभु के वचन को अधिकाई के साथ बसने दें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने वचन को महत्व दिया। अगर आप वचनों को अपने जीवन अधिकाई के साथ बसने का अवसर देते हैं, निश्चय मेरा प्रभु आपके जीवन के एक बड़ी आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहता है कि वो तेरे सब रोगों को क्या करेगा, दूर करेगा, तेरे सारी बीमारियों को क्या करेगा, वो चंगा करेगा। आपकी जीवन तमाम बीमारियां, तमाम तकलीफें, तमाम समस्या, तमाम दुख वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देगा। हालेलुया। एक बार मेरे खुदा को काम करने का अवसर तो दीजिए, एक बार मेरे खुदा को कहिए तो कि प्रभु तुम्हें क्या कर, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार का। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आज हम और एक वचन इस समय देखेंगे जल्दी से। भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय, हालेलुया, उसका 3 पद। जब वह व्युधि के मारे सैया पर पड़े हुए हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, और जो रोग तू रोग से उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद एक प्रार्थना करता है रोगियों के लिए। यहाँ वचन आज हम इस बात को कहता है, अगर तू मृत्यु की सैया में सोया हुआ है, अगर तू बीमारियों की सैया में सोया हुआ है, अगर तू अपने जीवन के अंदर बीमारियों से टूट चुका है, तो वचन हमें कहता है तू रोग में उसके बिछौने को उलट कर क्या करेगा, ठीक करेगा। आमेन। मेरा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आप हिजकिय्याह राजा के विषय आपने सुना होगा। हिजकिय्याह एक समय आया कि हिजकिय्याह के मृत्यु के कगार में पहुंच गया। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो बीमारियों में टूट चुका था, वो मरने के कगार में पहुंच चुका था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब उसने प्रभु की ओर दृष्टि लगाया, आंसू बहाते हुए टूटा मन होकर के जब वो प्रभु की ओर दृष्टि लगाया, जब परमेश्वर ने उस पर क्या क्या अनुग्रह किया, और अनुग्रह करने के द्वारा मैं भी परमेश्वर ने अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता को उसने वचन को भेजा कि तू क्या अगर निश्चय मर जाएगा। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा जब परमेश्वर की ओर उसने जब दृष्टि लगाया, और दृष्टि लगाकर उसने कहा, हे परमेश्वर तू मुझे जानता पहचानता है, प्रभु मुझ पर क्या कर दृष्टि लगा। आमेन। और जब उसने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया, और फिर से परमेश्वर अपने दास को भेजता कहता है कि तू निश्चय अब नहीं मरेगा, तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दिया गया है। आमेन। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ समय कि अगर आप सचमुच अगर आप बीमार की अवस्था में भी हैं, मेरा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरा प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए तैयार है। आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को उसके वचन को अधिकाई के साथ अपने जीवन में बसने दें, उस वचन के आधार पर चलने की कोशिश करें, तो निश्चय हम अपने जीवन के एक बड़ी आशीष को देख सकें। आप जब प्रभु के वचन को सुनकर उसकी आज्ञा के अनुसार जब चलते हैं, तो निश्चय हम अपने जीवन की एक बड़ी आशीष को देख सकेंगे। आमेन। हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और निश्चय वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष को लेके आएगा। आमेन। जब आप प्रभु के वचन को अधिकाई के साथ बसने देंगे, तब मेरा प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करेंगे। आमेन। प्रभु इन वचनों को आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बात के लिए कि प्रभु आपने उस वचन को आज हमें सीखने का अवसर दिया। मेरे पवित्र आत्मा जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता, वे अपने जीवन के सचमुच एक बड़ी आशीष को देख सके प्रभु, और वे अपने जीवन की बड़ी अनुग्रह को देख सके प्रभु जी। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता प्रभु, दया कर यीशु के नाम। पिता आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों के जीवन में काम करे और वे बड़ी आशीष को देख सकें। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों की जिंदगी को छू रहा है। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।